नमस्ते। महादेव रंग में मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज फिर से एक नई रीडिंग लेके आ गई हूँ और ये जो रीडिंग होने वाली है ये हमारी 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक की होने वाली है, जिसमें हम छोटी बड़ी होने वाली घटनाएं, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, बरकत, क्या क्या आपके जीवन में आ रहा है वो हम देखेंगे। ये जो रीडिंग है ये मूलांक नंबर 8 वालों के लिए होने वाली है। मूलांक क्या होता है? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ के नंबर 8 बनता है तो ये रीडिंग्स आपके लिए है। अब 8 किसका मूलांक होता है? ऐसे लोग जो 8 तारीख को बॉर्न हुए हो, 17 को बॉर्न हुए हो या 26 को बॉर्न हुए हो, उनका नंबर बनता है 8। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है और आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए, जय हो, मंगल हो, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज के बारे में चेक करेंगे, उसके बाद आपके लाइफ में कौन से चीजें आ रही हैं, क्या दस्तक दे रही हैं वो देखेंगे, फिर टैरो कार्ड्स की हेल्प से चेक करेंगे एंड देन फिर आपकी गाइडेंस निकालेंगे कि आपको इस पूरे मंथ में किस गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए। मैं आज ऑलरेडी बहुत सारी क्लिनजिंग करके इस पूरे एरिया को क्लिंस करके, कार्ड्स को क्लिंस करके बैठी हूँ एंड आई एम 100% कनेक्टेड टू यूनिवर्स, सो आपकी रीडिंग एक्यूरेट आ सके। चलिए, आपकी सबसे पहले एनर्जीज में टैप इन करने की कोशिश करते हैं फॉर मूलांक नंबर 8। महादेव, सिस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स प्लीज मुझे बताएं फॉर मूलांक नंबर 8 की एनर्जीज 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक कैसे रहने वाली है। प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। वन मोर टाइम एंड निकालते हैं डिसीट। डिसीट का कार्ड है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ओके, जर्नी। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है जर्नी। तो आपकी जो 1 मंथ की जो ऊर्जाएं हैं, आपको कहीं पे धोखा मिल रहा है, आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दिख रही है मुझे कि आप इस एनर्जी में रहेंगे। कहीं पे आपको चीटिंग, बिट्रेयल, धोखा, बैकस्टेपिंग ये हो सकता है आपके साथ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दिख रही है मुझे कि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अभी से ही अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हुए चलें, ठीक है। मुझे ये एनर्जीज दिख रही हैं, बाकी अभी और देख लेते हैं, फिर और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। फॉर मूलांक नंबर 8 15 अगस्त से 15 सितंबर तक की ऊर्जाएं, 15 अगस्त से 15 सितंबर तक, और इनके जीवन में क्या अबंडेंस, बरकत आ रही है और क्या ब्लेसिंग्स हैं। स्पिरिट गाइड्स, मेरी स्पिरिट्स प्लीज हेल्प मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वन मोर टाइम, वन मोर टाइम फॉर मूलांक नंबर 8। चलिए, लीडरशिप, हीलिंग, एफर्ट, स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, म्यूजिक। वेरी हैवी एनर्जी। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है लव पार्टनरशिप। 4 की एनर्जी है स्टेबिलिटी, 6 की ऊर्जा है हार्मनी, 9 की एनर्जी है 7 स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है, इंट्यूशन, लव पार्टनरशिप आया था, म्यूजिक है, चेंज। ठीक है, चलिए देखें आपकी जो मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपको अभी अपनी लाइफ में कभी भी धोखा मिला है या किसी ने आपके साथ बिट्रेल किया, आपके साथ धोखा किया, आपको ऐसा लगा कि मैंने क्या गलत किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ,
तो अब आप उससे हील कर रहे हो, आपकी हीलिंग होगी। या अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस हुआ ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आपको अब उससे बाहर निकलने की जरूरत है। और आप अगर अपनी लाइफ में हीलिंग चाहते हो, अपनी लाइफ में खुशी लाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और आप हीलिंग अपनी लाइफ में म्यूजिक से ला सकते हो। ऐसे गाने सुनो जो आपको मोटिवेट करें, ऐसे गाने सुनो जिससे आप हील हो सको। कुछ भी ऐसा नहीं सुनना जो आपको डीमोटिवेट करे, जो पास्ट की चीजें आपको याद दिलाए, जो उस धोखे के बारे में आपको याद दिलाए। ये धोखा आपके किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में हो सकता है, तो उस चीज का आप ध्यान दो, ठीक है। आपको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये बोला जा रहा है कि आपको अपने मन की सुननी है, क्योंकि आपका इस समय स्पिरिचुअलिटी में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। आप एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, कोई स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हो, कोई स्पिरिचुअल करियर स्टार्ट कर सकते हो उस फील्ड में, या करने का सोच रहे हो, तो आपको ये दिख रहा है मुझे होते हुए, या आपका झुकाव परमात्मा की तरफ इसमें जाने वाला है। क्योंकि होता है ना कि जब हम जीवन में बहुत सारा धोखा खा लेते हैं, तो हम कहीं ना कहीं भगवान के द्वार जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों चल रही है, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। बाकी लोगों को तो थोड़ा सा करते हैं ज्यादा मिल जाता है, मैं तो बहुत स्ट्रगल करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, बट मेरे को मेरे मेहनत के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड नहीं मिलता है, ऐसा क्यों है। आप हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो। तो आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव बढ़ने वाला है। आपको इस पूरे महीने अपने मन की सुननी है, अंतरात्मा की सुननी है, अकेले में टाइम बिताना है और अपने आप को हील करना है, ठीक है। और ऐसे गाने सुनो जो आपकी ऊर्जाओं को रेज करें, जो आपकी ऊर्जाओं को बढ़ाए। ऐसा गाना आपको मेरी जान सुनना है, ठीक है। आप एक लीडरशिप में टैप इन करने वाले हो। अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो आपको उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये जो भी धोखे वाली जो प्रॉब्लम है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो एफर्ट करो, उसके लिए एफर्ट करो कि वो प्रॉब्लम्स ठीक हो आपकी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। अपने अंतर मन की सुनो कि आपका मन क्या कहता है, अपने आप को हील करो, अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनो, अपनी लाइफ में एक नया उमंग, एक नया जोश लेके आओ, ठीक है। ये आपको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लीडरशिप, उसमें आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, आप लीडर बन सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आपको प्लेटफॉर्म ना मिला हो अभी तक, या आप जिस हिसाब से मेहनत करते हो उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स। इस पूरे महीने आप मुझे एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। आप म्यूजिक का सहारा लो, आपकी हीलिंग भी हो रही है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है इस कमिंग 1 मंथ में। आप जैसी स्पिरिचुअलिटी की तरफ डाइवर्ट होगे, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। आप अपनी इंट्यूशन की बहुत सुनोगे और आपको सुनना भी चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। और लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लाओ, वो है आपके अंदर। और लव पार्टनरशिप, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी थी लव पार्टनरशिप। आप हो सकता है, क्योंकि 2-2 की ऊर्जा यहाँ पे 2 बार यहाँ भी है, फिर ये भी है, तो हो सकता है कि आपके पास आपका सोलमेट आ रहा हो, या आपको एक ट्रू पार्टनर मिलने वाला हो, या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो जिसमें आप एक लीडरशिप की भूमिका निभाएं। क्योंकि 2-2 की ऊर्जा हमें पार्टनरशिप बिजनेस में भी दिखाता है, किसी काम में भी दिखाता है, तो वहां पे भी आप अपनी एक लीडरशिप की भूमिका निभा सकते हैं। और ये चीज आपको हो सकता है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से बाहर निकालने का आपको काम कर सकती है। और जो भी आपके साथ पास्ट में धोखा हुआ, बिट्रेल हुआ, आप उससे हील करो और म्यूजिक का सहारा लो। संगीत मुझे सुनाई दिया, संगीत, मुझे एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी सुनाई दिया, जो हर्प होता है ना जिसको हम बजाते हैं, उसकी साउंड सुनो, वो सुनो आप, वो आपको हीलिंग देगा। अगर आप सोच रहे हो ना कि मुझे हीलिंग नहीं मिल रही चांद, तो आप उसकी साउंड सुनो, आप म्यूजिक सुनो। मेरे को देखो आपकी रीडिंग करते बड़ा लो फील हो रहा है। अभी मैंने मुलांग 7 वालों की रीडिंग करी थी, मैं बहुत हाई वाइब में थी, मतलब मैंने उनकी रीडिंग 30 मिनट्स खींच दी थी, मैं और दे सकती थी। बट आपकी रीडिंग में एकदम मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, जैसे आप ड्रेन हो गए हो, मुझे ये दिख रहा है। चलिए आपके टैरो से देख लेते हैं कि टैरो से और क्या आ रहा है। टैरो से छोटे बड़े इवेंट्स फॉर मुलांक नंबर 8, फॉर मुलांक नंबर 8। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें। आपको ना कहीं बाहर घूमने भी जाना चाहिए,
ठीक है, उससे भी, क्योंकि यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी आई थी जर्नी का, कि आप ना वैसे मुझे कहीं घूमने भी जाते हुए दिख रहे हो, कि आप कहीं घूमने जा सकते हो, किसी रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हो, किसी मंदिर में, आप जिस भी आराध्या में यकीन रखते हैं, आप जिस भी हायर पावर में यकीन रखते हैं, आप हो सकता है कि उनके द्वार जाएं, आप वहां घूमने जाएं, और वहां पे भी आपको जाके आपको हीलिंग मिलेगी। तो आपको घूमने जाना चाहिए, किसी ऐसे रिलीजियस प्लेस पे, मंदिर में आपको जाके दर्शन करने चाहिए। चलिए टैरो से देखते हैं क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम डेफिनेटली ठीक होगी, लेकिन धीरे धीरे टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। उसके लिए आपको एफर्ट्स करने के लिए बोला जा रहा है कि आप एफर्ट्स करो, तो आप अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। और मुझे यहाँ से ये भी मैनिफेस्ट हो रहा है कि आप स्टेबल हो जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन स्टेबल हो जाओगे, इस चीज से बाहर निकल जाओगे। ये कार्ड आना चाहता है क्वीन ऑफ वैंड्स। आपको ना अपने करियर पे ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, या आप इस पूरे महीने में अपने करियर पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, इसलिए लीडरशिप पोजीशन पे जा रहे हो, और आप करियर को लेके काफी फोकस्ड हो, नेगेटिविटी पे आप बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहे। कोई क्या बकवास कर रहा है आपको फर्क नहीं पड़ता, आप इस मोड में आने वाले हो, इसलिए आप लीडरशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। या आपकी लाइफ में कोई ऐसी पार्टनर आ रही है जो काफी गोल ओरिएंटेड है, करियर ओरिएंटेड है, और उनके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड हो सकता है अपने करियर को लेके, जो अपने करियर के आगे किसी का नहीं सुनेंगी। तो ये आपके लिए बोला भी जा रहा है कि अगर आप किसी लव पार्टनरशिप में भी जाते हो तो आप अच्छे से रहो उनके साथ, लेकिन उनके करियर पे जैसे वो ध्यान देती है तो आप उसके बीच में ना आए, उनको थोड़ा सा स्पेस दें। और क्या आ रहा है ये भी देख लेते हैं। फाइव ऑफ वैंड्स, अगर कोई भी यहाँ पे किसी कंपटीशन में पार्ट ले रहा है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत करो। अगर आप किसी कंपटीशन में हो या कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है कि बहुत मेहनत की जरूरत है, तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। मेहनत डिमांड कर रहा है, यस। और आप मुझे बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में मेहनत करते हुए दिखाई भी दे रहे हो, काफी परेशान हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, या जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत परेशान हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो स्ट्रगल करने की तो एनर्जी आ रही है मुझे कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, आप स्ट्रगल कर रहे हो इस महीने अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप उसमें डटे रहो, चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और क्या आ रहा है, ये कार्ड फोल्ड हुआ, द लवर्स का कार्ड आ गया, देखो डबल कंफर्मेशन, द लवर्स और लव पार्टनरशिप। आप डेफिनेटली किसी कमिटमेंट में, किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो, या आपके पार्टनर के साथ दोबारा से रीयूनियन हो सकता है जिसमें इक्वल गिव एंड टेक होगा, या आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, किसी को कमिटमेंट मिल सकता है, किसी की शादी हो सकती है, कुछ ऑफिशियल हो सकता है, या आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यस, करियर में तो आप डेफिनेटली मुझे कुछ करते हुए दिख रहे हो। किंग ऑफ कप्स, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है एस ऑफ कप्स। देखिए ये क्या बोल रहा है, कि जो अपकमिंग 1 मंथ है आपके, आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे हैं, ये मैंने देखा, और आप उससे बाहर निकलने के लिए एफर्ट्स भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैंने ये भी देखा। और आप मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। और आपका मुझे दिख रहा है कि आप स्ट्रगल करेंगे और सक्सेसफुल होंगे, किसी लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचेंगे, या आपको लीडर बनना है आपको। और मुझे ना किसी थर्ड सोर्स से पैसा आते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में, हाँ। या कोई आप एक अपना कोई साइड हसल शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं कोई एक नया, कोई साथ में जो आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ भी कुछ नया काम करने का सोच रहे हैं, जिससे कि आप अपने फाइनेंसेस को ठीक कर सकें। और आपको वो करना चाहिए, क्योंकि मुझे आपको किसी दूसरी तरफ से भी पैसा आते हुए दिख रहा है आपकी तरफ, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, और आप मेहनत करो, और जो भी आप मेहनत करोगे उसका फल आपको मिलेगा, और मेहनत करके ही आपको मिलेगा, बिना मेहनत करे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये बात अपने हेड में डाल लेना, ठीक है।
और आपको कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप अपना बना रहे हो, जहां से आपको पैसा आएगा। जो आप काम कर रहे हो वो तो कर रहे हो, बट किसी सेकंड सोर्स से भी आपको पैसा आते हुए मैं देख पा रही हूँ। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओ, अपने इमोशंस को बैलेंस करो। अगर आप अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हो तो आपको इमोशनल नहीं होना है, अपने करियर पे ध्यान देना है और किंग ऑफ कप्स बन जाओ कि आपको पता है कि मुझे अपनी एनर्जी किस में इन्वेस्ट करनी है और किस में नहीं करनी है। आप किंग ऑफ कप्स बन जाओ। किंग ऑफ कप्स क्या कहता है कि आप इमोशनली इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाओ। इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम इमोशनल इंटेलिजेंसी हमारे अंदर जब आ जाती है तो हमें पता होता है कि किस सिचुएशन को कैसे डील करना है। तो वो बनने के लिए आपको बोला जा रहा है। और आपकी लव लाइफ में तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग हो रही है, रिकंसिलेशन हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है, कोई लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है, या आपके करियर में आपको कोई एक नया जो है मेरे को काम दिख रहा है कि आ रहा है। ये चीज मुझे दिख रही है, मैनिफेस्ट हो रही है कि आपका ना कोई साइड हसल आप काम करना शुरू करोगे, वहां से आपको पैसा आएगा, कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट हो रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे लीडरशिप में कोई अगर कंपटीशन के लिए आप कर रहे हो, ये बच्चों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, कि आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसे बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए बोली जा रही है, बहुत सारा एफर्ट्स करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप एफर्ट्स करते हो, मेहनत करते हो, तो आप उस एग्जाम को क्लियर करके एक लीडरशिप पोजीशन में जा सकते हो, ये बोला जा रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना है, अपने आराध्याय को जो मानते रहना है, इंट्यूशन को फॉलो करना है। ऐसे गाने सुनो जो आपको आपकी एनर्जीज को रेज करने का काम करे, ना कि आपको लो फील कराएं। ऐसा कोई भी गाना जिसको सुन के पास्ट के बारे में याद आए, उनसे मुंह मोड़ लो, उनसे दूर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो ये आपको करना है। और आप कहीं घूमने भी जाओ। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं कि लव लाइफ में और क्या हो रहा है। ये आपका थोड़ा सा हम लव लाइफ का और देख लेते हैं कि और स्पेसिफिकली और क्या हो रहा है। आप ना कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस पार्टनरशिप भी मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया कि आप कोई एक नया सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हो। तो आप ना कोई नया बिजनेस भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, साइड बिजनेस, और वो बहुत अच्छा रहेगा। वो आपका जो पार्टनर होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा बिजनेस पार्टनर, कि आप उनके ऊपर ना आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। जितने एफर्ट्स आप करोगे ना, उतने एफर्ट्स वो भी करेंगे बिजनेस में। तो आप ना डेफिनेटली कुछ बिजनेस करने का सोच रहे हो तो आप स्टार्ट करना, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, पैसा आएगा, उससे आपकी ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ठीक हो सकती है। ठीक है, ये मैं बोलूंगी आपको कि आप करना। पैशन, पैशन आ रहा है आपके प्यार में। अलाउ योर हर्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। देखो मैंने बोला ना म्यूजिक, और यहाँ पे भी आ गया सिंग विद जॉय। अलाउ योर हर्ट टू सिंग विद जॉय। देखो म्यूजिक, क्या मेरी रीडिंग इंटरकनेक्टेड होती है यार, मैं मतलब खुश हो जाती हूँ। पैशन आ रहा है आपके प्यार में, और अलाउ करो, म्यूजिक सुनो, म्यूजिक से आप अपनी एनर्जीज को रेज करो। ठीक है, और क्या आ रहा है, दिस कुड बी द वन। आप जिसके साथ शुरू करने का सोच रहे हो, जिसके साथ हो, वो आपके लिए सही इंसान है। दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। इसका मतलब आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हो और ये वही है जो आपके लिए सही है। ठीक है, और पैशन आ रहा है आपकी लाइफ में, गाने सुनो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, और दिस इज द वन। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज सेफ फॉर यू, this is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. अपना दिल खोलो, और सेफ है इनसे प्यार करना। जो भी आपकी लाइफ में है वो आपके सोलमेट तो है ही, मैंने आपको पहले ही बताया था, सेफ है उनसे प्यार करना। ठीक है, फाइनेंशियल एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। अभी हो सकता है कि फाइनेंसेस की वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप उस चीज को बैलेंस करने की कोशिश करो। देखो फाइनेंसेस एंड करियर का फिर से कार्ड आ गया है कि हो सकता है, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी थी, ये देख लीजिए आप फिर से। ठीक है, कि हो सकता है कि फाइनेंसेस की वजह से, करियर की वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आई हो, लेकिन आप उसको बैलेंस करो। फिर से वो पैशन वापस आता हुआ मुझे दिख रहा है, और ये वही इंसान है जिसकी आप तलाश कर रहे थे, और आप सेफ है उनसे प्यार करना, तो आप करो। ठीक है, ये बोला जा रहा है। चलिए आपको फुल मून पे क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए ये देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए फुल मून की। फुल मून की गाइडेंस क्या है फॉर मूलांक नंबर 8, फॉर मूलांक नंबर 8। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड आ गए।
मेरी रीडिंग में तो ऐसा होता ही है, कार्ड स्लिप ना हो ही नहीं सकता। फॉर मूलांक नंबर 8, लक इज ऑन योर साइड। ठीक है, आपका लक अब आपका साथ देगा, आप मेहनत करो, एफर्ट्स मांग रहा है वो आपसे। आपका लक, ये आप मैनिफेस्ट करो कि आपका लक आपके साथ है। आप सोचते ना कि यार मैं तो लकी नहीं हूँ, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मेरा तो लकी साथ नहीं देता, मेरा तो नसीब साथ नहीं देता, लेकिन अब आपका लक आपका साथ देगा। ठीक है, आप इसको मैनिफेस्ट करो। आ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। आप जीतने वाले हो, जीतने वाले हो मेरी जान। आप पॉजिटिव रहो हमेशा, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ठीक है, आपका लक आपका साथ देगा और आप जिस भी प्रॉब्लम में हो उससे अब बाहर निकलोगे। आपका अच्छा समय आ रहा है, अच्छा समय आ रहा है आपका। बट आई एम फीलिंग वेरी लो इन योर रीडिंग, बहुत मेरे को लो फील हो रहा है, बहुत लो। मैं आपको ना एक बहुत प्यारी सी हगी देना चाहूँगी कि मेरी तरफ से एक हग आप लोगों को, कि शायद आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल किया है, और शायद कोई और होता तो कर भी नहीं पाता, गिव अप कर देता, बट आप फिर भी खड़े हो, आप डटे हो, आप कर रहे हो, और आप जीतोगे मेरी जान एक दिन, आप जीतोगे। मतलब मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है। मैं बहुत ड्रेन फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा आपकी रीडिंग में। शायद आपको भी ड्रेन फील हो रहा होगा। चलिए एंजल गाइडेंस आपके लिए निकाल लेते हैं। इस पूरे महीने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, 15 अगस्त से 15 सितंबर तक आपको क्या क्या दिखाई, मतलब क्या आपको फॉलो करना है, किस बात का ख्याल रखना है, क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। और अगर आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ना, तो किसी थर्ड पर्सन की भी आप हेल्प ले सकते हो, अपने किसी ऐसे इंसान से जिसका आप भरोसा करते हो, तो वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, कार्ड आए रिकवरी, होगी रिकवरी आपकी धीरे धीरे। जो भी प्रॉब्लम चल रही है लव लाइफ में, करियर में, फाइनेंसेस में, स्टडीज में, धीरे धीरे रिकवरी होगी। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, जिन भी लोगों ने आपको हर्ट किया, परेशान किया है, आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, माफ़ कर दो, आप माफ़ कर दो, इसको प्रैक्टिस करो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अभी आप अगर किसी चीज़ को कर रहे हो ना और वो चीज़ वर्कआउट नहीं करी, तो एक नया डायरेक्शन चूज़ करो और बी असर्टिव। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है कि कोई नया तरीका अपनाओ चीज़ों को करने का, रिकवरी होगी। फॉरगिवनेस आपको प्रैक्टिस करनी है इस पूरे महीने। ठीक है, तो मूलांक नंबर 8 ये है, दैट्स ऑल। ये है आपकी रीडिंग। मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे लो फील किया, शायद आप लोगों की एनर्जी मुझे कैच हो रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। मैं प्रे करती हूँ कि चीज़ें सारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग से थोड़ा सा भी आप रिलेट कर पाए हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को